तो कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि काश हम लोगों को कोई शॉर्टकट की पता होती जिससे हम लोग का काम आसान हो जाता, या फिर हम लोग को कुछ ऐसी कंप्यूटर ट्रिक्स पता होती जिससे हम लोग की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती और शायद हम लोग किसी को दिखा भी सकते। तो टेंशन नॉट, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ यूज़फुल और मज़ेदार टिप्स और शॉर्टकट कीज़ जो शायद आपको पता ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहली शॉर्टकट की, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम लोग क्रोम को यूज़ करते हैं तो हम लोग का कोई एक स्पेसिफिक टैब वर्क नहीं करता है, ना ही वो क्लोज होता है, ना ही उसमें कुछ स्क्रॉल कर सकते हैं, ना उसमें कुछ प्रेस होता है, मतलब एकदम वो फ्रीज हो जाता है, उसमें कुछ वर्क नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पर क्रोम के बिल्ट इन टास्क मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली प्रेस करना है Shift+K। तो इसमें आपका क्रोम का बिल्ट इन टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर आप जाके किसी भी टैब पर क्लिक करके उसको एंड टास्क कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन क्रोम फ्रीजेस। तो ये है हमारी सेकंड शॉर्टकट की। तो अब जब भी कोई वेबसाइट सर्फ करते हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सर्च बार में जाके कुछ सर्च करना होता है। तो इस वक्त आप वहाँ पर कर्सर ले जाके क्लिक करने की बजाय एक की को प्रेस कर सकते हैं जो है F6 या फिर Ctrl+L। ये सिंपली आपके सर्च बार को डायरेक्टली एक्सेस करने में मदद करती है। तो अगर आप कोई ब्लॉक्ड वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं बिना किसी VPN का यूज़ करे तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो आप जिस भी ब्लॉक्ड वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं उसका URL कॉपी करिए और सिंपली उसको गूगल ट्रांसलेट में जाके पेस्ट कर दीजिए। तो वहाँ पर कोई डिफरेंट ट्रांसलेशन लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि स्पेनिश या जर्मनी। तो गूगल ट्रांसलेट आपको सिंपली एक URL जनरेट करके देगा उसी वेबसाइट का। तो आप सिंपली जाके उस पर क्लिक करिएगा तो आपकी वेबसाइट वो ओपन हो जाएगी। और ये इसलिए होता है क्योंकि गूगल ट्रांसलेट अपना खुद का एक वेब प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करता है, जिससे कि आपकी वो जो ब्लॉक्ड वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है बिना किसी VPN के यूज़ के। तो आपको जब भी कोई एक स्पेसिफिक वर्ड देखना होता है जो बहुत स्मॉल होता है, या फिर आपको कोई वेब पेज को एकदम जूम करके देखना होता है या जूम आउट करके देखना होता है, तो आप सिंपली कंट्रोल और प्लस वाली की को प्रेस करते हैं या फिर आप स्क्रॉल की मदद से उसको जूम इन या फिर जूम आउट करते हैं। और वापस अगर आपको वही साइज़ चाहिए वेब पेज का जो पहले था एकदम नॉर्मल साइज़, तो वापस वही करते हैं जो आपने जूम इन या जूम आउट करने के लिए किया था। तो ये करने के बजाय आप सिंपली Ctrl+0 प्रेस करेंगे तो आपका जो वेब पेज है वो रीसेट हो जाएगा। जब भी हम लोग कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें उसमें कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है, कोई भी लॉन्ग टेक्स्ट को। तो हम लोग सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करते हैं और उसे ड्रैग करते रहते हैं जहाँ तक हम लोग को चाहिए। तो ये करने के बजाय हम लोग सिंपली स्टार्टिंग वाले वर्ड पर क्लिक करेंगे और जो लास्ट वर्ड है जितना हम लोग को चाहिए तो वहाँ पर हम लोग को शिफ्ट को होल्ड करके क्लिक कर देना है। तो हम लोग का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितना आपने सिलेक्ट किया था। तो फिर ये एक नॉर्मल सी शॉर्टकट की है, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होती है, लेकिन आपके ये बहुत यूज़फुल हो सकती है अगर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट या वर्ड को डिलीट करना होता है तो आप बैकस्पेस प्रेस करते हैं और बैकस्पेस प्रेस करने के बाद आपका हर एक बार एक सिंगल अल्फ़ाबेट क्लियर होता है। तो ये करने के बजाय आप सिंपली Ctrl+बैकस्पेस दबाएंगे तो आपका पूरा वर्ड है वो एक बार में डिलीट हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आपको अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना है। तो ये वाली शॉर्टकट की मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई फाइल को रीनेम करना है, बेसिकली आप क्या करते हैं उस पर राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रीनेम का, तो आप उसे रीनेम कर देते हैं। तो उसको रीनेम करने के बजाय आप सिंपली उस फाइल पे क्लिक करिए और F2 दबाइए और उसके बाद आप उसको सिंपली रीनेम कर सकते हैं बिना राइट क्लिक किए। तो शायद आपके भी बहुत काम आ सकता है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जो मुझे पता चली है। तो जैसे कि अगर आपको अपने सिटी का वेदर या फिर आपके सिटी में कितने सिनेमा हैं, अगर आपको ये सब चेक करना है तो आपको अपने सर्च बार में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है वेदर, और आपके जो सिटी का जो पिन कोड है वो टाइप कर देना है। तो आपकी जो सिटी उसका वेदर दिखाने लगेगा।
और वैसे ही मूवीज़ है, अगर आप मूवीज़ टाइप करेंगे और उसके बाद अपनी सिटी का पिन कोड डालेंगे तो आपके सिटी के अंदर जितने भी सिनेमा हैं या थिएटर हैं तो वो सब शो करने लगेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल सी शॉर्टकट की जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करना है तो आप सिंपली क्या करते हैं, वहाँ पर एक मिनिमाइज़ का ऑप्शन रहता है टॉप राइट कॉर्नर पे, आप उस पर जाके क्लिक कर देते हैं। तो ये करने की बजाय आप सिंपली विंडो की प्लस डी को प्रेस करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो आई थिंक आपके काम आ सकता है। तो ये तो मेरे बहुत काम आता है, क्या पता आपके भी काम आए। और ये रही अपनी लास्ट शॉर्टकट की। तो अगर आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो सिंपली विंडो प्लस ई प्रेस करिए और आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा बिना माउस का यूज़ करे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर इसी टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।